Hello class 7th. I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma. Students हम कर रहे हैं चैप्टर 9 दैट इज़ रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने स्टडी किया. व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर, ओके, हाउ वी कैन कंपेयर रैशनल नंबर्स, हाउ वी कैन express, how we can denote rational numbers on number line. Fine. अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट रैशनल नंबर के बारे में लाने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब हमने होल नंबर्स को स्टडी किया था, होल नंबर्स वाज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, राइट? इफ आई टॉक अबाउट टू पॉजिटिव नंबर्स, से आई एम टॉकिंग अबाउट वन नंबर 3 and other is 7. So can you tell me how many whole numbers lie between 3 and 7? 3 और 7 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं बताइए. Yes, you can count them. 4 is there, 5 is there, 6 is there. So you will say that three numbers lie between 3 and 7. 3 और 7 के बीच में ये तीन होल नंबर और लाई कर रहे हैं, यानी कि फिक्स है ना, राइट? ओके, देन हैव यू डन इंटीजर्स? इंटीजर्स भी किया हमने. इफ सपोज I draw here a number line, right? That would be much convenient for you. Suppose it is -3 and it is 2. Okay, here it is suppose 0, here it is 1, here it is -1, -2, right? If I ask from you between -3 and 2, -3 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर, कितने, सॉरी, -3 and 2, these are two integers, कितने इंटीजर्स जो हैं -3 और 2 के बीच में है. अब बताइए आप, -3 और 2 के बीच में मतलब -3 से बड़े और 2 से छोटे, तो आपके पास क्या है? -2 is there, -1 is there, 0 is there, 1 is there, right? So these integers lie between -3 and 2. मतलब आप काउंट कर सकते हैं, राइट? दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स हैं आप उनको काउंट कर सकते हैं. दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं आप ये काउंट कर सकते हैं. इफ आई से 1 से लेके 100 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं आप काउंट कर सकते हो. बट यू नो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते. है ना इंटरेस्टिंग? आपको मालूम है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं. ओके, अभी आपको बात प्रूव करके दिखाते हैं, आपको मानना पड़ेगा. यू सी, यू नो दैट सपोज वी हैव ए नंबर 1, ओके, एंड वी हैव ए नंबर 2. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सबको मालूम है ये बात. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, राइट? एंड वी कैन एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म आल्सो. पहले आपको नटशेल में बता देते हैं. यू कैन यू राइट 1 एज 1.0 लिख सकते हैं, मतलब 1 इज द होल पार्ट, डेसिमल पार्ट इज 0. देन यू कैन राइट 2.0, 2 को लिख सकते हैं. ओके, अब मुझे बताइए 1.0 और 2.0 के बीच में कौन कौन से नंबर है? आप कहेंगे मैम 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर जाके 2 आता है ना? 1.0 और 2.0. ये मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि आपको डेसिमल से एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि कैसे बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है? बट इसको फाइंड आउट करने का मेथड डिफरेंट होगा, आपको डिफरेंट अप्लाई करना है. जस्ट यू कम इनटू थ्योरी ऑफ दिस, देयर आर सो मेनी वेज. जैसे दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है ना, ऐसे ही इनफाइनाइट वेज हमारे पास है. हम वो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे. तो अभी सबसे पहले एक नटशेल समझिए कि 1 को लिख सकते हैं 1.0, 2 को लिख सकते हैं 2.0. तो आपने कहा कि मैडम 1.0 और 2.0 के बीच में तो 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है. होता है कि नहीं होता है? 1.9 तक होता है ना. तो चलिए 1.1 को क्या लिख सकते हैं आप? 11/10. 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 12/10. किया था आपने डेसिमल फ्रैक्शन, एंड एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. बताइए बच्चों, ये रैशनल नंबर हुए या नहीं हुए? इनके बीच के हो गए. अच्छा, अब आप कहोगे इनको तो गिन सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. भाई इनके बीच में ये 9 रैशनल नंबर्स हैं. अरे नहीं, अभी स्टोरी फिनिश कहाँ हुई है.
अभी तो पिक्चर बाकी है। आपके पास 1.0 और 2.0 के बीच में आया था 1.1 से लेकर 1.9 तक, ठीक है। अभी मैं ये नंबर ले लूँ, मान लो 1.1 और दूसरा नंबर ले लूँ 1.2, ठीक है। 1.1 को क्या आप लिख सकते हो 1.10? लिख सकते हो ना? हाँ, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं ना। 1.2 को लिख सकते हो 1.20। व्हाट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1.10 और 1.20 के बीच में कौन कौन है? 1.11, 1.12, 1.13। बोलिए है कि नहीं? है ना? अब बताइए 1.11 को क्या लिख सकते हो आप? 111 by 100, 112 by 100, 113 by 100। आप डेसिमल फ्रैक्शन कर चुके हैं, राइट? कैसे आप एक डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, राइट? अब ये नंबर्स भी किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में ही तो है। तो इनफैक्ट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट। और छोटा नंबर करते जाओ। अगर आपको आई हैव 1.195, तो ये तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हुआ, अप टू 4 डेसिमल प्लेस 1.195 पॉइंट लाइक दिस। सो यू विल सी कि आप जितना मर्जी और छोटा उसको पार्ट कर सकते हैं। आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो चलिए नंबर लाइन पे प्रूव करके दिखाते हैं इसको। सपोज यू आर हैविंग दिस इज अ रैशनल नंबर से 1, सो दिस इज अ रैशनल नंबर से 2, ओके। 1 और 2 के बीच में सेंटर में एक हाफ इनके बीच में ही आएगा 1/2। अभी 1 और 1/2 के बीच में भी आप एक ला सकते हैं। सपोज चलिए मान लीजिए सपोज ये एक इनडेफिनेट पाथ है कुछ, हाँ, एक पोजीशन यहाँ है, फर्स्ट एंड पॉइंट टर्मिनल पॉइंट ए यहाँ है, सेकंड टर्मिनल पॉइंट बी है। एक स्टोरी समझिए कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे अरेंज करना है लाइन में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक को इस कॉर्नर पे बिठा दिया लेफ्ट पे, एक को राइट पे बिठा दिया। अब बाकी जो सीट बिठाने हैं ना हमने, हाँ, उन सबको ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए से आगे और बी से ए के राइट में और बी के लेफ्ट में। अगर हम पर्सन्स की बात करें, एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, तो देखिए ए और बी के बीच में एक सेंटर में आ गया यहाँ, राइट। फिर यहाँ पे ए और बी के बीच में आ गया सी। अब ए और सी के बीच में कौन आ जाएगा? डी। अब ए और डी के बीच में कौन आ जाएगा? मान लो ई। डी और सी के बीच में कौन आ जाएगा? यहाँ पर एफ। लाइक यहाँ पर भी सी और बी के बीच में कौन आ जाएगा? एक और। फिर इन दोनों के बीच में एक और, इन दोनों के बीच में एक और, अभी इन दोनों के बीच में एक और, इन दोनों के बीच में, देखो कितने नंबर्स आएंगे इनके बीच में, इनफाइनाइट। जितना मर्जी छोटे से छोटा टुकड़ा आप करते जाइए, माइन्यूट कितने। तो अब हम इसको, ये तो हमने इसको ग्राफिकली समझा या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके समझा हमने, बट हाउ वी हैव टू डू। हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी था कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। बहुत से नंबर्स होते हैं, राइट। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ हाउ टू फाइंड दोज रैशनल नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में आपको क्वेश्चन आ जाए 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? सपोज आपको दे दिया जाए एक नंबर है -3/5, दूसरा नंबर है -1/3। नाउ यू सी -3/5 and -1/3, these two numbers, they are rational numbers but they don't have the same denominator, right? First of all, we will convert them into rational numbers with same denominator, right? So one is -3/5, another is -1/3. So जैसे हम कंपैरिजन में करते थे, how we make the denominator same? First is -3/5, okay? Next का denominator क्या है आपके पास? 3, okay? So 3 से मल्टीप्लाई भी कीजिए, 3 से डिवाइड भी, मतलब हम इसको इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं -9/15 में।
अब नेक्स्ट लेंगे -1/3, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 5 से डिवाइड भी, अभी आ गया आपके पास -5/15। अब सोचिए एक नंबर लाइन हो, ओके, यू हैव ए नंबर लाइन, एक आपके पास हो -9/15 और इधर है आपके पास -5/15, दिस इज योर ओरिजिन 0। सोचिए, यस आपने किया था ना नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, -9/15 से पहले क्या होगा -8/15, उससे पहले क्या होगा -7/15, उससे पहले क्या होगा -6/15, फिर आ गया हमारे पास -5/15। तो ये कितने नंबर्स आपने फाइंड आउट किए? ओनली 3 नंबर्स आपने फाइंड आउट किए, -8/15, -7/15, -6। मान लो वो आपको कहे कि आप तो अभी बात कर रहे थे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं और ये तो आपने सिर्फ 3 नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। आपको कोई बोले 10 नंबर फाइंड आउट करो, 5 नंबर्स फाइंड आउट करो, 8 नंबर्स फाइंड आउट करो, अरे बाबा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने मर्जी आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए दे दिए जाएं, यू कैन फाइंड आउट, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वर्किंग रूल समझिए। सबसे पहले आपने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, राइट। तो आज हम एक ऐसा जनरल एग्जांपल कर लेंगे जिसकी हेल्प से कितने भी फाइंड आउट करने हो आप कर सकते हैं। सपोज आपको 2 रैशनल नंबर्स दे दिए जाएं, -1 एंड -2। देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि -1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर ही तो -2 होता है, लेकिन ये इंटीजर होता है ना, रैशनल नंबर तो इनके बीच का पार्ट है ना, जो P/Q फॉर्म में। ओके, मान लो आपको कह दिया जाए कि इनके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, 3 करो, 5 करो, व्हाटसोएवर इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपने इन रैशनल नंबर को इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सपोज वी आर हैविंग -1। अब -1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, याद है ना, हमने सेम नंबर से किसी भी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, उसी से डिवाइड, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, -1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दूँ, पहला नंबर है ना -1। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, डोंट फॉरगेट, सो दिस इज अ रैशनल नंबर -1। -1 मीन्स -1/1, कोई ज़रूरत नहीं है 1/1 लिखने की, इट्स ओनली -1। तो 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से डिवाइड, आपके पास क्या आ गया -10/10। सेकेंड नंबर है -2। -2 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड, क्या आ गया आपके पास -20/10। अब देखिए -10/10 और -20/10 में से इनके बीच के नंबर बताने हैं, तो इन बिटवीन रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, इन बिटवीन मतलब इनके बीच के, ठीक है। ये रहा -20/10 और ये रहा -10/10। नेगेटिव में मालूम है ना पीछे होता जाएगा, -20, -10 बड़ा है ना, तो नंबर्स तो हमें इनके बीच के चाहिए, यानी -20 के राइट का होना चाहिए और -10 के लेफ्ट का, इनके बीच का नंबर लाना है। तो -20 से बड़ा क्या होने वाला है -19, -18/10, -17/10, -16/10 एंड सो ऑन, लास्ट -9/10। तो ये तो 9-10 नंबर्स होंगे। सपोज आपको 3 कहे हैं तो कोई भी 3 आपका आंसर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर मेरे आंसर डिफरेंट हो, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, आपने कौन से 3 चुने हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और हो सकता है कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये सॉल्व हो रहे हैं यानी कि सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको नंबर्स दे दिए जाएं -1/2 and 2/3, okay, and you have to find 5 रैशनल नंबर्स। आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारा पहला टास्क क्या है कि जो भी रैशनल नंबर हो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
उसके बाद हम उनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है 2, यहाँ है 3, यानी हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। कैसे पता चला, पहला नंबर लेंगे -1/2, उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ये बन गया -3/6, इसके इक्विवेलेंट है ना। नेक्स्ट नंबर लिया 2/3, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो गया +4/6। अभी ध्यान से देखें, अगर नंबर लाइन पे चले, नंबर लाइन पे चलिए, ये सेंटर में 0 है और पॉजिटिव साइड पे क्या होगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ऐसे होगा ना। और नेगेटिव साइड पे क्या होगा -1/6, -2/6, -3/6, होगा कि नहीं। तो इनको देखते भी पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच के नंबर इन बिटवीन, आपसे कितने पूछे उन्होंने, ओनली 3 पूछे ना, या 5 पूछे ना, क्या 5 है ये, 1 2 3 4 5 6 है ये, हम कोई भी 5 ले सकते हैं। सो वी विल राइट दीज एज आंसर, 1 2 3 4 5, 6 भी आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। सो इन बिटवीन रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, इन बिटवीन रैशनल नंबर्स आर -2/6, -1/6, 0, 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये सारे इसके बीच के नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर, अगर हमें क्या होल नंबर दिया हो, सपोज वी हैव बीन गिवन होल नंबर्स, से वी हैव बीन गिवन -1 and 4, अभी ये तो रैशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं है, इट्स सिंपली -1 and 4। तो फिर आपने वही चीज याद रखनी है, ठीक है। -1 को आप क्या लिखेंगे, -1 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, -10/10 बन गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे -1 ही आने वाला है। नेक्स्ट नंबर लेंगे 4, 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई, आप छोटा भी ले सकते हो, 40/10। अभी देखिए -10/10 और 40/10 के बीच में कितने नंबर है, -9/10, 8/10, -7/10, 0/10, 1/10, बहुत सारे हो गए। थोड़ा और कम करना है तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, -3/3, माइनस ओनली क्या है 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 3/3 से किया तो 4 3 12/3। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना है। अब -3/3 और 12/3 के बीच में देखो कौन कौन से नंबर्स हैं, इन बिटवीन रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, -2/3, -1/3, देखो ना ऊपर वाला चेंज करते जाइए बस, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 अप टू 12/3 यानी 11/3। तो जितने मर्जी रैशनल नंबर्स आप बता सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। सो ये क्वेश्चन आपको MCQ में भी, ट्रू फॉल्स फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकता है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। So you will say infinite means so many, unlimited, countless. Okay, so students stay connected and keep studying maths with Vinisha. Thank you.